हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका टॉपिक जो काफी स्कोरिंग है। इसमें मार्क्स जल्दी कट नहीं होते क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको मार्क्स कट करने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, आपको बस प्रूफ ही करना है उनसे को लेके। ठीक है, और कुछ वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसलिए आप ये लिख चलिए कि ये टॉपिक जो है आपका काफी स्कोरिंग है क्लास 10th के लिए, है ना। और ये आपको आगे भी काफी हेल्प करेगा 11th एंड 12th में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना टॉपिक जो है आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये ड्राइव जो हुआ है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है इसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तीन वर्ड आते हैं आपके। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपका ट्राई, दूसरा आता है गॉन और तीसरा आता है मैट्रॉन। ये तीन ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। इसको है ना, कहां से लिया गया भाई? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब ये ग्रीक वर्ड से लिया गया तो ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। एंड गॉन का मतलब होता है आपका साइड्स। और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। बेटा, जहां पर हम तीन साइड्स के बारे में अगर हम जहां स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है एंड आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, जरा हम लोग देखेंगे। अब भाई ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है हम लोग किसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं? हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं अभी क्लास 10th में। ठीक है, अब ध्यान देंगे कैसे क्या होता है। बेटा, आप लोग इनको छापना है, छाप लीजिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है आपका? एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। आपका एक एंगल में क्या है? 90 डिग्री है। अब यहां पे दिस साइड विल बी ए, दिस पॉइंट विल ए बी सी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक्यूट एंगल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ए जो है आपका एक्यूट एंगल है ना। तो इससे हम लोग को क्या फाइंड करना है? एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है और सी के अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो 6 है। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं? से 6। कौन कौन सा है ना? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इसके बाद कोसेकेंड, कोसेकेंड है ना, इसके बाद सेकेंड एंड कोटेंजेंट। बेटा, साइन को शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखा जाता है, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को बेटा टेन लिखा जाता है ना। को सेकेंड को लिखते हैं हम लोग कोसेक बोलते हैं, सेकेंड को हम लोग सेक बोलते हैं और कॉट टेंजेंट को हम लोग कॉट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, चलिए अब अपने को इसके लिए अपने को साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है एंड कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं। फिर बाद में अपने दूसरा एंगल एक्यूट एंगल कौन सा है आपका? एंगल सी। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है बेटा जो 90 से क्या होता है? कम जो एंगल होते हैं उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखो 90 से कम वाला जो हम लोग एंगल निकालेंगे दैट इज नॉन एक्यूट एंगल। आपका यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन कौन सा है? एंगल ए और एंगल सी जो है आपका एक्यूट एंगल है। पहले आप लोग ये लिख लेंगे, कुछ क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि भाई टेन थीटा जो है वो किससे बना है ना, टेंजेंट से बना है या को टेंजेंट से बना है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, को सेकंड सॉरी कोसेक जो है वो किससे लिया गया? कोसाइन से लिया गया या को सेकंड से लिया गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इनको ये छापना है, छाप लो पहले बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो साइड है आपका इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजेसेंट। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइड जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। दैट इज दिस इज हाइपो। और ये जो है आपका अपोजिट साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोजिट साइड।
अपोजिट। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अगर अपने को इस एंगल से अगर निकालना है तो मैं यहां से निकालता हूं साइन थीटा, जिसमें यहां से एंगल ए लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर अगर मैं एंगल ए निकालता हूं तो आप एंगल सी निकाल के मेरे को बताएंगे क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल टू आपका होगा, साइन ए इज इक्वल टू, बेटा इसी को हम लोग एक सिंबल हम लोग यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, ये अपोजिट को परपेंडिकुलर बोला जाता है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको मैंने बोला P। एडजेसेंट को हम लोग बोलते हैं बेस भी बोलते हैं, इसको हम लोग ने बोला B, और हाइपोटेन्यूज को मैंने बोला H। ओके, इसी को क्या बोला था बेटा, बेस भी बोलते हैं हम लोग, इसी को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए इज इक्वल टू आपका होता है, साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है आपका, अपोजिट को मैंने क्या बोला है, बीसी बोला है, तो बीसी, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, एसी। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं चलूं तो बीसी को मैंने क्या बोला है, पी बाई एच, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका, एच। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है तो अपने को 6 के 6 निकालना है, साइन निकालना है, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक निकालना है। आपके क्वेश्चंस कभी ऐसे होंगे कि आपको एक साइन ए इक्वल टू दे दिया जाएगा आपको 2/3, ठीक है, एंड आपको बोलेगा कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे निकालना है आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोगों को पता होगा, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉस ए इक्वल टू आपका होता है, कॉस ए इक्वल टू मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है बेटा आपका, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ए सी है। एडजेसेंट क्या है आपका, बी, और हाइपोटेन्यूज एच। ओके, नाउ टेंजेंट मतलब टेन, टेन ए इक्वल टू होता है आपका सॉरी, टेन ए इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है आपका, अपोजिट मीन्स बीसी, एडजेसेंट आपका ए बी, बीसी कितना हो गया बेटा, पी, और ये आपका बी। नेक्स्ट आता आपका साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, नेक्स्ट आता आपका कोसेक। कोसेक होता है भाई आपका साइन का उल्टा, 1 साइन भी बोलता है कोसेक को, 1 साइन भी बोलते हैं हम लोग, 1 साइन ए, एंड 1 साइन ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ऊपर क्या चल जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, अपोजिट में आएंगे तो हाइपो टेन्यूज अपॉन अपोजिट। एंड हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका, हाइपोटेन्यूज है आपका एसी, और अपोजिट कितना आपका बीसी है, दिस इज इक्वल टू एच बाई पी। नेक्स्ट आपका आ गया कोसेक के बाद आपका आ जाता है सेक, सेक ए, अगेन दिस इज अपोजिट ऑफ कॉस, 1 कॉस, कॉस मतलब क्या आ गया आपका, फिर से हाइपोटेन्यूज कॉस है ना, इसका उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका एडजेसेंट, एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका, एच, सॉरी सिंबल क्या है, ए सी अपॉन, नेक्स्ट क्या है आपका, ए बी, एडजेसेंट आपका ए बी है ना, तो ए सी कितना है, एच अपॉन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कॉट ए, तो कॉट ए मतलब 1/10 ए, एंड 10 ए कितना होता है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब बेटा एडजेसेंट कितना है आपका, एडजेसेंट एज ए बी, एंड अपोजिट कितना है आपका, बी सी। ए बी कितना है आपका, ए बी इज बी, एंड बी सी कितना है आपका, पी। ओके, तो ये था आपका एक्यूट एंगल ए के लिए हम लोगों ने निकाला आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब मैं आपको बता रहा हूं सी के लिए, सी के लिए क्या होगा, जब मैं एंगल सी के लिए जब मैं फाइंड करूंगा तो इन सी के लिए अब क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, इस सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ये आपका मैंने निकाला एंगल ए के लिए। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ एंगल सी से कैसे निकालेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब अगर मैं एंगल सी लेकर निकालता हूं तो क्या करेंगे अपन, इमेज को अगर मैंने टिल्ट किया, घुमाया, मर्ज है ना, तो अगर ऐसा आ गया तो कैसे आ जाएगा भाई, बेस आपका ये बन जाएगा, यूं पिक्चर आपका ऐसा हो जाएगा,
क्योंकि मैंने इसको इससे मूव किया तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी। ओके, हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? सी के लिए निकाल रहे हैं, तो एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अब के लिए ये क्या हो जाएगा आपका बेस, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एडजेसेंट। एडजेसेंट को हम लोगों ने क्या बोला? बेस बोला है, मतलब क्या? बी। ओके, नेक्स्ट ये आपका क्या हाइपोटेन्यूज आपका वही है, देखो एसी वही है आपका, यहाँ हाइपोटेन्यूज आपका सेम ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो दिस इज आपका हाइपोटेन्यूज, जिसको मैंने क्या बोला है? एच। ए बी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट, ये अपोजिट में है तो अपोजिट, मतलब क्या? परपेंडिकुलर। कितना है बेटा आपका ये? पी मैंने बोला है परपेंडिकुलर को। ओके, अब चलिए इसके लिए अगर मैं निकालू तो क्या लिखोगे आप? बोलोगे सर साइन ए मतलब साइन सी इज इक्वल टू, अगेन क्या बोलोगे आप? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है? पी, है ना, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब पी अपॉन एच। तो यहां पर आपका पी और एच तो आपका रहेगा ही, लेकिन यहां पर क्या चेंज हो रहा है आपका? ये अपोजिट, अपोजिट मतलब कितना है आपका? ए बी है, तो लिखोगे ए बी अपॉन ए सी। ओके, नेक्स्ट साइन हो गया आपका, नेक्स्ट निकालेंगे आप कॉस। तो कॉस के लिए क्या होता है आपका? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट कितना है आपका? एडजेसेंट इज बीसी और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? एसी। नेक्स्ट इज टेन। टेन का मतलब क्या हो जाता है आपका? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है आपका? ए बी और एडजेसेंट कितना है आपका? बीसी। नेक्स्ट कोसेक, कोसेक इज अपोजिट ऑफ साइन, तो साइन का रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज सेक, सेक थीटा, तो सेक सी, सेक इज अगेन सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस, तो कॉस का रिवर्स क्या आ जाएगा आपका? ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट आता है आपका टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट सी इज अगेन अपोजिट ऑफ टेन, तो इसका क्या मिल जाएगा आपका? बी सी अपॉन ए बी मिल जाएगा आपका ये। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। अगर मैं आप एंगल अगर चेंज करता हूँ, एक्यूट एंगल में चेंज कर रहा हूँ, अगर ए के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, तो आपका परपेंडिकुलर और सॉरी अपोजिट और एडजेसेंट जो है आपस में चेंज होता है ना। जब हम लोग एंगल चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका? ये दोनों साइड सिर्फ चेंज होगा और हाइपोटेन्यूज आपका रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट साइज होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या होगा, आपको क्वेश्चंस किस टाइप के दिए जाएंगे? क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप भाई आपको साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है, मतलब साइन थीटा दिया है मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो अपने को बेस निकालना है। और बेस कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है वो पाइथागोरस थ्योरम भाई देख लेंगे, या मैं आपको लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां पर निकालू तो क्या होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई? इस केस में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो लार्जेस्ट साइज होता है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, नाउ ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपका ए सी कितना है? ए सी को मैंने क्या बोला है? एच बोला है, तो दिस इज इक्वल टू एच। एच इज इक्वल टू ए बी कितना दिया आपका बेटा? ए बी दिया आपका बी, तो बी स्क्वायर, और बी सी कितना दिया आपको? पी, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर आपको P पता है तो P पता, सॉरी अपने को अगर H पता है और B पता है, P निकालना है, तो देखो भाई ये इसको मैंने क्या बोला है, फिर मेरे को इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो भाई ये आपका क्या है? AC क्या है आपका? H है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए बी क्या था आपका? ए बी इज बी, और ये क्या है आपका? बी सी कितना है आपका? पी है। ओके, अब मैं यहां से अगर निकालूंगा, अगर अपने को क्या निकालना है, सपोज यहां से मैं दो केसेस निकाल लेता हूं भाई। अगर अपने को सपोज क्या निकालना है? P निकालना है, तो P अगर निकालना है तो P को इधर रखो और B को इधर ट्रांसफर कर दो, तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर अपने को B निकालना है तो B को आप इधर रखिए और P को इधर ट्रांसफर कीजिएगा, तो P को ट्रांसफर करोगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा? P स्क्वायर मिलेगा। नाउ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, ये परपेंडिकुलर के लिए और ये बेस के लिए है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये छाप लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, एग्जांपल नंबर 1 जो दिया हुआ है बुक्स में। ओके, एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे बुक्स का क्या दिया हुआ आप लोगों को। बेटा एग्जांपल नंबर 1 बोला गया है
गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर trigonometric ratio of the angle A, ठीक है, ऑफ द एंगल A। आपको पिक्चर भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ABC। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, कैसे फाइंड करेंगे इसको। बेटा आपको पहले चीज तो आप एक चीज याद रखिएगा, है ना, कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और टेन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा का मैक्स टू मैक्स जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और कम से कम अगर वो जाता है तो -1 तक जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग को मैक्सिमम वैल्यू पढ़ना है 10th में, मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया आपको 10th लेवल पे, ठीक है। तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। फिलहाल अभी आप लोगों को जो मिनिमम है वो आपको 0 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 10th लेवल पे। लेकिन वो आप आगे जब पढ़ोगे, यूनिवर्सल जो होता है वो -1 इसका मिनिमम वैल्यू होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है अगेन -1 होता है, ठीक है। और बेटा टेन थीटा का जो होता है मैक्सिमम वैल्यू जो होता है बेटा वो आपका इन्फिनिटी होता है, और मिनिमम जो होता है वो -इन्फिनिटी होता है, ओके। इन्फिनिटी पे मैं इक्वालिटी होल्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और अपने को पता नहीं है कि इन्फिनिटी कैसा, इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग उसको इक्वालिटी अपना होल्ड नहीं करा सकते हैं, ओके। तो ये था आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे मान लो कभी अगर क्वेश्चन दे दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू तो 4/3, तो बेटा ये लिखना गलत है। क्यों लिखना गलत है? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 मतलब 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, मतलब इसका मतलब ये जो रेशियो दिया गया है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। आपको ये पता करना आना चाहिए राइट है या रॉन्ग है, ओके। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है आपका tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया गया, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। अब एंगल A के लिए अगर आपको मैं फाइंड करूँ यहाँ पर, इसके लिए आपको बताया गया है, तो आप जरा बताना कि tan थीटा आपको दिया गया है, tan थीटा कितना दिया गया है आपको, tan A इक्वल टू कितना दिया बेटा 4/3 दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब tan A इक्वल टू क्या, BC मतलब परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट मतलब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ठीक है। इसका मतलब ये इसका रेशियो अगर इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है तो ये भाई रेशियो जो होगा ये अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 2 से डिवाइड करता हूँ तो 8/6 के भी वैलिड होगा, ठीक है। मतलब ये 4 टाइम्स अगर 4 के मल्टीपल अगर मैं से कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ तो भी ये वैलिड है, क्यों रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया है, इसका मतलब BC इक्वल टू कितना आपका हो गया, BC इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 4K ले लेता हूँ, एंड AB इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा, AB इक्वल टू अगेन 3K। अब आपका BC आपका 4K है, तो BC अगर आपका 4K है और AB आपका 3K है, अब समझना भाई मैंने इसको K क्यों लिया है, क्योंकि बेटा ये एक्चुअली में है क्या, ये आपका रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया है मतलब आपका ये आपका 4/3 में आपका हमेशा रेशियो रहेगा। अगर मैं यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, 8/6, 3 मल्टीप्लाई किया तो 12/9, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई किया तो 16/12, तो आपका रेशियो जो है आपका रिमेंस आपका सेम ही रहेगा, 4:3 रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, एक कांस्टेंट में लेके चल रहा हूं, मतलब इसका जो ये जो साइड होगा वो 4K होगा और ये जो साइड होगा वो 3K होगा, ठीक है। अगर आपने 4/3 के भी अगर आपने BC इक्वल टू 4 और AB इक्वल टू 3 लेके अगर आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा बेटा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो वो लिखना उतना आपका सही नहीं रहेगा, ओके। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब भाई BC अपने को पता है, AB पता है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से, क्योंकि आपका 10th अभी स्टार्टिंग है तो आप फिलहाल अभी आप यहां से लेके चले आगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग फास्ट मेथड में हम लोग फट से हम लोग रेशियो के टाइम्स नहीं लेते, हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं उनसे को लेके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब भाई अपने को 10 दिया गया, मतलब ये क्या है आपका P है और ये क्या है B है, तो अपने को H निकालना है। अब H निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, P² प्लस B² होता है। अब P आपने किसको बोला है भाई, BC को बोला है ना, तो ये आपका P आपका BC² प्लस AB² हो गया आपका बेटा, और BC कितना है आपका, BC आपका दिया है 4K, तो 4K² प्लस AB कितना दिया है 3K, तो 3K²। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो 4K² मतलब हो गया आपका 16K², और दिस इज इक्वल टू 9K², और 16 प्लस 9 इज 25, दिस इज इक्वल टू 25K²,
ओके अब यहाँ से बेटा अगर मैं बाहर निकाला हूँ दिस इज इक्वल टू 5 के निकल जाएगा आपका, क्योंकि 25 का 5 निकल जाएगा और के स्क्वायर के निकल जाएगा। मतलब आपका h जो आ गया, h आपका मतलब 5 के है, और h मैंने किसको बोला है, h मैंने बोला है AC को, तो AC मतलब आपका दिस AC इक्वल टू h, मतलब आपका हाइपोटेन्यूज आपका आ चुका है 5 के। अब निकालना क्या है अपने को, बोला गया फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका 6 होते हैं, 6 में से आपको एक दिया गया है और रिमेनिंग आपको निकालना है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। रिमेनिंग कौन कौन सा निकालना है अपने को, साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा आपको ऑलरेडी दे रखा है बेटा, तो टेन तो दिया है, कॉट थीटा निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा निकालेंगे और आपका सेक थीटा। ठीक है, अब मैं थीटा ले रहा हूं, ठीक है, ये एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 4 के, हाइपोटेन्यूज कितना आया था आपका 5 के आया था। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना मिल गया 4/5। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 3 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के, कैंसिल किया तो 3/5 आया। कॉट थीटा, कॉट कितना है भाई आपका, कॉट मतलब क्या हो गया आपका, कॉट मतलब आपका बेस अपॉन सॉरी मतलब एडजेसेंट अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा 3 के अपॉन 4 के, कैंसिल किया के तो क्या मिल गया भाई 3/4। कोसेक मतलब क्या होगा, अपोजिट ऑफ साइन, जो साइन आया है मतलब साइन क्या है आपका 4 के अपॉन 5 के, मतलब ये क्या मिल जाएगा 5 के अपॉन 4 के, कैंसिल किया तो 5/4 मिल जाएगा बेटा आपका। ठीक है, सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका अपोजिट ऑफ कॉस, तो कॉस क्या है आपका 3 के अपॉन 5 के है, मतलब 5 के अपॉन क्या मिल जाएगा 3 के, दिस इज इक्वल टू 5/3। तो बेटा ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अपने को जो फाइंड करना था तो ये अपने को फाइंड करना था। ओके बच्चों, और 1 बोल दिया है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 मतलब टाइप नंबर 1। ओके, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन से आपका इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/5 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होते हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, तो आपको साइन तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ट्रायंगल जो आपको है, मैं यहाँ पे एक एंगल लेता हूँ ए, मतलब इन ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो एंगल ए जो है आपका एक्यूट एंगल है, तो ये ए, ये बी और ये सी। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो ये भाई साहब इसके लिए आपको ये बेस है मतलब एडजेसेंट है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अगर आपका ये बेस है, बेस कितना है आपका ए बी, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू 2/5, मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, पी अपॉन एच। तो भाई पी कितना होगा आपका, पी जो होगा वो 2 लैम्डा होगा, ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 में डिस्कस कर दिया है, क्यों ये इन टर्म्स ऑफ मैं लैम्डा ले रहा हूँ, और एच जो है क्या होगा 5 लैम्डा होगा, तो h मतलब ये आपका 5 लैम्डा हो गया और p जो है आपका 2 लैम्डा हो गया। तो रिमेनिंग आपको क्या बच गया b, मतलब बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 5 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, 5 लैम्डा मतलब 25 लैम्डा, तो 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, 25 माइनस लैम्डा मतलब कितना हो गया बेटा आपका, सॉरी यस हाँ 25 माइनस 4 इज 21 लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो √21 लैम्डा आपका आ गया। ये क्या आ गया आपका √21, तो दिस इज आपका बेस है ना। अब बेस मतलब कितना होगा, ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका 25, ये आपका 5 है, मतलब ये जो होगा इससे कम ही होगा। ठीक है, बेस क्या होगा आपका इससे कम होगा। ओके, अब देखो अगर आपका बेस निकल गया 21 लैम्डा, आपको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको एच डी छोड़ दो यहाँ पर। अब निकाल लो आप कॉस, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आपका √21 अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा, और एच कितना था आपका हाइपोटेन्यूज मैंने क्या होगा 5 लैम्डा, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो √21 अपॉन 5। आपको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है 5, है ना। इसका मतलब ये जो आंसर है ये आपका 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब जो भी है ये 0 पॉइंट समथिंग है। ओके, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है एंड कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जबकि टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ओके, तो ये जो भी वैल्यू आएगा देखो 1 से कम ही आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका साइन निकाल, आपने कॉस निकाल लिया, नाउ टेन थीटा, अगर मैं टेन निकालता हूँ तो टेन ए इक्वल टू होगा आपका पी अपॉन बी। पी आपका कितना बेटा, पी आपका ऑलरेडी दे रखा है 2 लैम्डा, और बेस कितना आ गया आपका 20 √1 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन
√21 आपका आ चुका है ना, साइन आ चुका है, कॉस आ चुका है, टेन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट मैं निकालता हूं आपका सेक। सेक आपको पता है सेक इक्वल टू 1/cos a होता है, एंड 1/cos a मतलब आपको कॉस निकाला हुआ है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल जाएगा 5/√21। साइन कॉस टेन सेक। नाउ कोसेक अगर मैं निकालता हूं, आपको पता है कि वी नो दैट कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, एंड 1/sin थीटा मतलब साइन आपको पता है, तो ये कितना मिल, दिस इज इक्वल टू 5/2। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा अगेन आपको पता है भाई कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, एंड tan थीटा मतलब tan a आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है क्या 2/√21 मतलब कितना आ जाएगा आपका √21/2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, है ना। एक एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, चलिए। मैंने दे दिया भाई इफ सेक ए इक्वल टू, या फिर मैं एंगल चेंज करता हूं, सेक बी इज इक्वल टू, आपको मैंने दे दिया सपोज ओके √3 दिया मैंने, सेक बी इक्वल टू √3 दिया है। नाउ फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, सो ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करूंगा मैं, जहां पे आपका ये ए बी सी, एंगल बी जो आपका एक्यूट एंगल है। ओके, एंगल बी अगर एक्यूट है तो भैया सेक बी जो होता है आपको पता है सेक बी इक्वल टू क्या होता है आपका, कि क्या सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। अगर कॉस का उल्टा होता है, अगर आपको यहाँ पर सेक में अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी चल सकते हो। ठीक है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और सेक अगर कॉस कितना होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब सेक कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, मतलब h/b होगा। ओके, अब h ये √3 है और बेस कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या 1 है। ओके, अब यहां से आपका h मालूम है, b मालूम है, अपने को p निकालना है, तो आप यहां से बोलोगे सर h जो है आपका वो √3 है लैम्डा, एंड b जो बोलोगे आप वो लैम्डा बोलोगे, क्योंकि 1 है तो आपका लैम्डा के इक्वल है। ओके, तो मैं यहां से p निकाल लूंगा, p निकालूंगा तो क्या निकलेगा भाई अपना कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा h² - b² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका h कितना आ गया बेटा, h आपका √3 लैम्डा का होल स्क्वायर मतलब 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर, तो 2 लैम्डा स्क्वायर, तो यहां से मिल गया आपका √2 लैम्डा। दिस इज p आपका निकल चुका है। अब अपने को क्या निकालना, आप जो भी निकालना आप निकाल सकते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो आपको सेक आपका ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने निकाल दिया साइन थीटा। तो साइन बी, क्योंकि b आपका एक्यूट एंगल है, इसके लिए आपको निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, तो साइन बी इक्वल टू हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब कितना भाई, परपेंडिकुलर मतलब AC और आपने ऑलरेडी निकाला, परपेंडिकुलर आपने निकाला हुआ है, तो √2 लैम्डा और अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा है √3 लैम्डा। ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू √2/√3, अगेन दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ साइन आ गया, नाउ कॉस, तो कॉस बी इक्वल टू आपको पता है कि 1/sec b होता है, एंड आपको सेक थीटा आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, सेक थीटा कितना है आपका √3, तो 1/√3। ओके, अब 1/√3 आपका ऑलरेडी आ चुका है ना, दिस इज नाउ सेक थीटा आ चुका है। नेक्स्ट साइन कॉस, नॉट टेन अपॉन टेन थीटा जो होता है आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, या फिर साइन बाय कॉस भी बोल सकते हो आप। साइन बाय अगर आप कॉस लोगे तो साइन बाय कॉस में आपको देखो क्या आ जाएगा, किसी ने बोला सर ठीक है आप ऐसे ले लो, साइन बाय कॉस लिया मैंने। अब साइन बाय कॉस अगर मैंने लिया तो साइन कितना है आपका √2/√3 एंड कॉस कितना है 1/√3, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना मिलेगा √2। ठीक है सर, अगर ऐसा नहीं निकालना है तो भैया ठीक है भैया ऐसे निकाल लो आप। tan b इक्वल टू निकालना है अगर आपको, तो tan b इक्वल टू क्या होता है भाई p/b। p कितना है आपका परपेंडिकुलर आपने निकाला था ऑलरेडी, परपेंडिकुलर कितना आया था √2 लैम्डा, तो √2 लैम्डा और बेस कितना है बेटा आपका, बेस है लैम्डा, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना मिलेगा √2। देखो यहाँ से भी वही आएगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं बेटा, सेम ही आएगा। ठीक है, नाउ 10 आ चुका है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा कॉट, तो कॉट b इक्वल टू 1/tan b, दिस इज इक्वल टू 1/√2। अब नेक्स्ट क्या आपका कोसेक निकालना है, तो कोसेक आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो कोसेक b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √3/2, रेसिप्रोकल ना। नाउ कॉस का उल्टा क्या आ जाएगा सेक, अगर मैं सेक ऑलरेडी आपको दे ही रखा है,